प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, नमोदा। हम आजकल देख रहे हैं कि देश और दुनिया में बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिनका भारत की व्यवस्था पर असर होगा। मैंने बिहार की चुनाव बारे कहा कि अगर बिहार को बहुजन के लोग जीत जाते हैं, जैसे तेजस्वी यादव देश की बाकी ताकतों को पछाड़कर सत्ता में आ जाता है, तो इसका पूरे देश पर असर पड़ेगा। जो व्यवस्था चलाई जा रही है लोकतंत्र के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ, उसमें एक नया मोड़ दिख रहा है मुझे। ऐसे ही जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति बाइडेन जीते हैं और उसके साथ ही हेरास नाम की लड़की जिसका मूल भारतीय है, और वो वाइस प्रधान के तौर पर अमेरिका की दूसरे नंबर की महिला बनी है, तो इसका असर भारत पर होना लाजमी है, क्योंकि बाइडेन और ट्रंप के बीच एक बड़ा फासला है। जैसे ट्रंप और मोदी के विचकार एक सांझ थी, दोनों के विचारों में सांझ थी, दोनों की नीतियों में काफी सांझ थी, और दोनों एक दूसरे का साथ देकर एक तरह चल रहे थे। और देश के प्रधानमंत्री ने तो अमेरिका जाकर ये भी कह दिया था कि इस बार फिर ट्रंप की सरकार बनेगी। और अमेरिका की वे सरकार जो ट्रंप की सरकार थी, वे मुसलमानों के खिलाफ थी। जैसे भारत की संघी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नीयत रखती है, मगर बाइडेन ने अमेरिका के मुसलमान बच्चों तक को उनके पास खड़े होकर कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो तुम आजादी से जियो, तुम्हें कोई भी यहां परेशान नहीं करेगा।
और उसने यहाँ तक कहा कि मुसलमान हो या कोई दूसरा संसार का आदमी जो अमेरिका में रहता है, काम करता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। सभी को अमेरिका के नागरिक की तरह समझा जाएगा। और इसी तरह जो दूसरे नंबर की औरत वाइस प्रेसिडेंट बनी, उसकी सारी नीतियां या उसकी नीयत जो है वो बाइडेन के साथ मिलती जुलती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो संसार का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, उसका प्रभाव सीधा भारत पर पड़ेगा। क्या कारण है? कारण ये है कि भारत की पाकिस्तान और चीन से नहीं बनती। भारत की अब रूस से नजदीकियां काफी कमजोर हो चुकी हैं। ट्रंप का साथ देने के कारण रूस को, जो मित्र रहा भारत का, उसको अच्छा नहीं लगा। तो मतलब कहने का कि ये संघी सरकार की नीतियां, इसने दो जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ कोई ज्यादा अच्छे संबंध नहीं बनाए। अंदर जो मुसलमान है भारत का, जो 18-20 करोड़ के करीब है, उसको बड़े पैमाने पर देश ने जलील होते हुए देखा है। तो इस स्थिति में जो अमेरिका है उसका खास करके पाकिस्तान और चीन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बर्ताव है और रूस के साथ जो बर्ताव है, उसके संदर्भ में भारत पर प्रभाव पड़ना ये कुदरती है। जैसे 2 नंबर की औरत वाइस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि उनका ध्यान जम्मू कश्मीर की 370 धारा को हटाने पर भी है। वो बहुत गहराई से इसको देख रहे हैं और इस मुद्दे को उनका जो व्यवहार है वो बाकी लोगों के हिसाब से अलग किस्म का है। अगर 370 धारा पर अमेरिका का दबाव इस धारा को जैसे है थी वैसे रखने का हुआ तो देश को प्रभावित करेगा।
अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफी नजदीकी हो सकते हैं, और ये बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि जब राष्ट्रपति बाइडेन ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अमेरिका में कोई तकलीफ नहीं होगी और उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा, और वो आजादी से अपने सभ्याचार के तौर तरीकों से अमेरिका में जी सकेंगे। तो ये कुदरती है कि इस बात का मुसलमानों के साथ जो रिश्ता बनेगा उसका प्रभाव पाकिस्तान पर होगा। अगर इसका प्रभाव पाकिस्तान पर होगा तो ये समझना बड़ी सौखी बात है कि चाइना जो पाकिस्तान का मित्र है उसके साथ रिश्ते कैसे होंगे, ये भी समझा जा सकता है। कोई राष्ट्रपति, और वो राष्ट्रपति जो एक ताकतवर देश का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, अगर उसका वतीरा, उसका रवैया, उसकी नीति, उसका व्यवहार मुसलमानों के साथ आम आदमी की तरह होता है तो वो सीधा भारत के 18-20 करोड़ लोगों को, मुसलमानों को प्रभावित करेगा। इसका मतलब है कि वो भारत की सरकार, जो संघीय सरकार है, उसे भी प्रभावित करेगा। और बाइडेन की सरकार का संघीय सरकार के साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं रह सकता जैसे ट्रंप के साथ था। तो ट्रंप के साथ जो रिश्ता रहा उसका रशिया से जो खटास पैदा हुई उसकी, वो अब शायद इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। खत्म होगी भी तो कुछ अलग तरीके से होगी। ये तो अमेरिका की इस घटना का, वहाँ के राष्ट्रपति की चुनाव का, और दोनों जो बड़े ओहदे हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के, वो डेमोक्रेट पार्टी के होने के कारण भारत पर तो ये प्रभाव ज्यादा बनेगा और संघीय सरकार की नीतियों पर असर पड़ेगा। तो वो असर क्या होगा वो हमको समझना चाहिए। वो काफी ज्यादा खुशगवार हो सकता है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, पीड़ित जनता के लिए, मुसलमानों के लिए। और इसके अलावा जो इसी के साथ बड़ी घटना घटी है, वो है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में काफी देर बाद
लालू प्रसाद के लड़के ने, तेजस्वी ने अपनी पैंठ बनाई है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे हैं उसमें तो 160 से 180 सीटों तक इसको लालू प्रसाद और तेजस्वी की संगठित पार्टी को दिखाए गए। ये एक संगठन है जिसे महागठबंधन कहते हैं, मगर उसका सारा जो दारोमदार है वो तेजस्वी पर है। 160 और 180 सीटें लेकर अगर तेजस्वी सरकार बनाता है बिहार में, तो पहली बात जो होगी वो बहुजन का फिर से उभरना, फिर से ताकत पकड़ना, फिर से देश की राजनीति में सीधे असरअंदाज होना, ये तय है। यूपी में अभी चुनाव दूर हैं, मगर बिहार की जीत यूपी के लिए जो बिल्कुल एक साथ जुड़े सूबे हैं, तो उस यूपी के लिए या बिहार और यूपी के लिए, दोनों के लिए एक नया सबक बनेगी। बिहार की चुनाव का जो नतीजा निकलता है उसका प्रभाव बंगाल पर भी जाएगा। बंगाल के बाद भी जो चुनाव होंगे पंजाब तक, उन पर भी प्रभाव जाएगा। और लोगों में जैसे तेजस्वी बहुत स्पष्ट हैं, जैसे उसने कई बार स्टेज पर कहा है कि जब गली में वो निकलते तो उनको अपने जूते चप्पल जो थे वो सर पर उठा के लगना होता था। यानी वो अपने अपमान की बातें भी कहते थे मंच पर। तो ये बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात कहना। और सबसे ज्यादा ये बात तेजस्वी कहते हैं। अखिलेश ने तो थोड़ा वही कहा कि जब उनका वो सरकारी बंगला या सत्ता का भवन जो था उसके बाहर आने के बाद धोया गया, पवित्र किया गया, तब उसे एहसास हुआ कि वो नीची जाति के शूद्र हैं। वो आगे कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि यादवों में कुछ आगे लोग खड़े हैं और कुछ पीछे लोग खड़े हैं। यादव जाति यूपी बिहार की बहुत बड़ी जाति है। अब तेजस्वी अगर सत्ता में आते हैं तो बाकी देश के अलग अलग लोगों पर उनका प्रभाव जो चुनाव होने वाले हैं उस पर तो रहेगा, और सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो दिल्ली की संघीय सरकार पर रहेगा। अब संघीय सरकार उतनी ताकत से अपना कार्यक्रम जो है उसको लागू नहीं कर पाएगी जितनी तेजी से वो आगे कर रही थी।
देश का जो कानूनी ढांचा है, न्यायिक व्यवस्था है, आरबीआई है या ये मॉनेटरी सिस्टम है, कुछ भी है, वो सब पूरे का पूरा तहस नहस हो गया है। वो संविधान के अनुसार नहीं छोड़ा। और जितना पैसा देश के लोगों का है, मोदी सरकार ने वो पैसा अडानी अंबानी को मुफ्त में दे दिया है। और हजारों हजारों करोड़ रुपया लेकर इनकी सरकार के होते ब्राह्मण बनिया लोग वो बाहर भाग गए हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि भगा दिए गए हैं। उनको भगाया गया, ये भी साबित होता है। तो हमारा बिहार की सरकार तेजस्वी की सरकार बनने से बहुजन के लोगों का, मुसलमानों का, ईसाइयों, जो दूसरी छोटी जड़ी धार्मिक गिनती है, उनका क्या स्थान बनेगा, ये मुझे ज्यादा उम्मीद लगती है कि वे फिर से उठेंगे और संघी सरकार को उखाड़ देंगे। ऐसा नहीं कि केवल बिहार में ऐसा हुआ। जितनी जाति और जुल्म जोगी की सरकार ने किया, और जैसे उसने गोली से बात करी, वो देश की सबसे बड़ी उदाहरण है। अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया था। तो उस बात का भी असर निश्चित होगा जो संघी सरकार को रोकेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा। तो ये सारे के सारे समीकरण जब बदल रहे हैं, तो भारत के समझदार लोगों को पूरे देश में और पूरी दुनिया में जहां भी वो बैठे हैं, उनको लोगों के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए काम करना चाहिए। आज भी जो लोग इसकी चिंता नहीं करते, संविधान की चिंता नहीं करते, देश की चिंता नहीं करते, लोकतंत्र की चिंता नहीं करते, तो उनका आने वाला समय वो अंधेर भरा होगा। ये पक्की बात है, निश्चित बात है। जैसे जैसे हम मनुस्मृति की ओर बढ़ते जाएंगे, तैसे तैसे अंधेरा और जुल्म बढ़ते जाएंगे। तो इसे रोकना है। अगर रोकना है तो जो परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे हालतों में जो जागरूक लोग हैं, चेतन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो देश को प्रेम करते हैं, जो लोकतंत्र को प्यार करते हैं, और जिनको समझ है कि संविधान ने उनको बहुत ऊपर उठने का मौका दिया, उन लोगों को काम करना चाहिए।
उन लोगों को बहुत सचेत रूप में समाज के साथ संवाद करना चाहिए। शोर मचाने से ज्यादा अच्छा होता है कि आदमी दूसरों के साथ बैठे, बात करे, उनको समझाने की कोशिश करे और कोई अच्छी बातें उनके दिमाग में डाले जो मौका आने पर वो सही दिशा में चली जाए। तो मैं खास करके अपने लोगों से जो देश भर में ये जानते हैं कि उनको बाबा साहब के लिखे संविधान ने उठाया है, पढ़ाया है, आगे लाया है, तो उन लोगों को समाज को कुछ देना चाहिए ताकि व्यवस्था संवैधानिक बने और उस व्यवस्था में, लोकतंत्र में बाकी लोगों को भी उठने का सही मौका मिले। इसकी उदाहरण यही है कि जब बाइडेन चुनाव में थे तो उन्होंने मुसलमान बच्चों को रोक कर कहा, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चियां थी, कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कोई वितकरा नहीं करेगा, हमारे होते तुम आजादी से जियोगे। तो ये लोकतंत्र है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा लोकतंत्र जो भारत के संविधान में भरा पड़ा है, इस लोकतंत्र को बहाल करने की हमारी जरूरत है, खास करके बहुजन के लोगों की जरूरत है। जैसे बिहार के जितने भी लाखों लाखों लोग, 8 करोड़ आदमी सड़कों पर निकला और उनको भगा दिया गया, शहरों से भगा दिया गया, यहां तक कि पानी तक नहीं मिला लाखों लोगों को, खाना मिलना तो बहुत दूर की बात है, चप्पल तक नहीं थी उनके पांव में, छोटे छोटे बच्चे रींग रींग कर चल रहे थे, कई रास्ते में मर गए, बुजुर्ग मर गए, बच्चे मर गए, भूखे प्यासे मर गए, और हजार हजार मील तक वो पैदल चले, उनको किसी सरकार ने नहीं पूछा। एक आदमी को, जिनको लुटेरे आदमी कहा जा सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए की माफी दी गई, पैसे की, एक समय ही 5 लाख करोड़ की माफी दी गई। मगर जो बहुजन के लोग, दलित पिछड़े लोग भगाए गए, उनके लिए 1000 करोड़ रुपया भी पानी के लिए, रोटी के लिए, चप्पलों के लिए उनके लिए नहीं था। तो अगर संविधान को पूरी तरह लागू करना है दोबारा, और संविधान को पूरे पहले रूप में लाना है, तो सभी को सोचना पड़ेगा, सभी को काम करना पड़ेगा, सभी को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय मूल निवासी।